जानते हैं कि वह कौन सा फितना है जिससे हजरत नूह अलैहिस्सलाम से लेकर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक हर नबी ने अपनी उम्मत को आगाह किया था? आखिर दज्जाल के आने से पहले दुनिया में क्या क्या होगा? 3 साल का खौफनाक अकाल क्यों आएगा? मुसलमान दुनिया की सबसे बड़ी जंग कैसे लड़ेंगे? कुस्तुनतुनिया कॉन्स्टेंटिनोपल कैसे फतेह होगा? हजरत ईसा अलैहिस्सलाम कब नाजिल होंगे और दज्जाल आखिर कहां से निकलेगा? आज की इस वीडियो में हम कुरान और सुन्नत की रोशनी में दज्जाल के ज़ुहूर से पहले होने वाले तमाम अहम वाक़यात को सही तरतीब से जानेंगे। ये वो हकीकतें हैं जिन्हें हर मुसलमान के लिए जानना बहुत ज़रूरी है, इसलिए वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिए, क्योंकि हर अगला वाक़या पिछले से भी ज़्यादा हैरान कर देने वाला और ईमान को मजबूत करने वाला है। प्यारे दोस्तों, हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की तख्लीक से लेकर क़यामत कायम होने तक पूरी दुनिया पर आने वाली सबसे बड़ी आजमाइश मसीह दज्जाल का फितना होगा। इसी वजह से हजरत नूह अलैहिस्सलाम से लेकर हमारे आखिरी नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक कोई भी नबी ऐसा नहीं गुजरा जिसने अपनी उम्मत को दज्जाल के फितने से आगाह न किया हो। तमाम अंबिया अलैहिमुस्सलाम ने अपनी कौम को उसके बारे में बताया, उसके खतरे की शिद्दत समझाई और उससे बचने की ताकीद फरमाई। हालांकि अल्लाह ताला अच्छी तरह जानता था कि दज्जाल सिर्फ आखिरी जमाने में जाहिर होगा, लेकिन इसके बावजूद अल्लाह ताला ने तमाम अंबिया और रसूलों को हुक्म दिया कि वे अपनी कौम को उसके बारे में जरूर आगाह करें, ताकि लोग इस फितने की संगीनियत, उसकी खौफनाकी और उसके बहुत बड़े खतरे को अच्छी तरह समझ सकें। रसूलुल्लाह हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कोई भी नबी ऐसा नहीं गुजरा जिसने अपनी कौम को काने दज्जाल से न डराया हो। याद रखो, वह काना होगा जबकि तुम्हारा रब काना नहीं है और उसकी दोनों आंखों के बीच काफिर लिखा होगा। मसीह दज्जाल का ज़ुहूर क़यामत की बड़ी निशानियों में से एक है, लेकिन उसके निकलने का वक्त किसी को मालूम नहीं, क्योंकि क़यामत कब कायम होगी इसका इल्म सिर्फ अल्लाह ताला के पास है। इसी तरह क़यामत की निशानियों के बारे में भी हमें सिर्फ उतना ही इल्म है जितना अल्लाह ताला ने हमें बताया है। इसलिए दज्जाल के ज़ुहूर का सही वक्त हमारे लिए नामालूम है, लेकिन इतना ज़रूर जानते हैं कि उसका ज़ाहिर होना क़यामत के बहुत करीब होने की एक बहुत बड़ी निशानी है। हालांकि दज्जाल के ज़ाहिर होने से पहले कुछ अहम वाक़यात और निशानियां सामने आएंगी। इनमें फितना ए दुहैमा भी शामिल है और आखिरी ज़माने में दुनिया के हालात भी पूरी तरह बदल जाएंगे। दज्जाल के ज़ुहूर से पहले होने वाले अहम वाक़यात, दज्जाल के ज़ाहिर होने से पहले बहुत से ऐसे वाक़यात होंगे जो उसके करीब आने की निशानियां होंगे। इनमें से एक निशानी अरबों की तादाद का बहुत कम हो जाना है। हजरत मुआज बिन जबल रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बैतुल मुक़द्दस की आबादी के बाद मदीना यसरिब वीरान हो जाएगा। मदीना की वीरानी के बाद एक बहुत बड़ी जंग होगी। उस बड़ी जंग के बाद कुस्तुनतुनिया फतह होगा और कुस्तुनतुनिया की फतह के बाद दज्जाल जाहिर होगा। फिर रसूलुल्लाह हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने साथी की रान या कंधे पर हाथ मारकर फरमाया, ये बात बिल्कुल सच्ची है जैसे तुम इस वक्त मेरे सामने मौजूद हो। दज्जाल के करीब आने की एक और निशानी लगातार होने वाली फतहें भी होंगी। हजरत नाफे बिन उतबा रज़ियल्लाहु अन्हु बयान करते हैं, हम रसूलुल्लाह हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ एक गज़वे में थे। उसी दौरान मगरिब की तरफ से कुछ लोग आए जिन्होंने ऊन के कपड़े पहन रखे थे। वे आकर रसूलुल्लाह हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के करीब खड़े हो गए, जबकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ फरमा थे। मैंने दिल में सोचा कि मुझे रसूलुल्लाह हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उन लोगों के बीच खड़ा हो जाना चाहिए, ताकि अगर कोई नुकसान पहुंचाने का इरादा करे तो ऐसा ना कर सके। फिर मैंने सोचा कि शायद रसूलुल्लाह हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनसे तन्हाई में बात करना चाहते हों, इसलिए मैं उनके करीब जाकर उनके और रसूलुल्लाह हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बीच खड़ा हो गया। उसी दौरान मैंने रसूलुल्लाह हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 4 अहम बातें याद कर लीं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम जज़ीरा अरब से जंग करोगे और अल्लाह ताला तुम्हें वहां फतह अता फरमाएगा।
फिर तुम फारस से जंग करोगे और अल्लाह ताला तुम्हें वहां भी फतह अता फरमाएगा। उसके बाद तुम रूमियों से जंग करोगे और अल्लाह ताला तुम्हें उन पर भी फतह अता फरमाएगा। फिर तुम दज्जाल से जंग करोगे और अल्लाह ताला तुम्हें उस पर भी फतह अता फरमाएगा। इस रिवायत को बयान करने के बाद हजरत नाफे बिन उतबा रजी अल्लाहु अन्हु ने हजरत जाबिर रजी अल्लाहु अन्हु से कहा, हम समझते हैं कि दज्जाल उस वक्त तक जाहिर नहीं होगा जब तक रूम फतह न हो जाए। दज्जाल के जाहिर होने से कुछ साल पहले दुनिया में सख्त अकाल और खुश्क साली आएगी। अल्लाह ताला के हुक्म से आसमान बारिश रोक देगा और जमीन अपनी पैदावार रोक लेगी। रसूलुल्लाह हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस बारे में फरमाया, दज्जाल के निकलने से पहले 3 बहुत सख्त साल आएंगे जिनमें लोगों पर शदीद भूख मुसल्लत होगी। पहले साल अल्लाह ताला आसमान को हुक्म देगा कि अपनी बारिश का 1/3 हिस्सा रोक ले और जमीन को हुक्म देगा कि अपनी पैदावार का 1/3 हिस्सा रोक ले। दूसरे साल आसमान 2/3 बारिश रोक लेगा और जमीन भी 2/3 पैदावार रोक लेगी। फिर तीसरे साल अल्लाह ताला आसमान को हुक्म देगा कि वह पूरी तरह बारिश रोक दे, यहां तक कि एक बूंद भी न बरसे, और जमीन को हुक्म देगा कि वह अपनी पूरी पैदावार रोक ले, यहां तक कि कोई हरी चीज भी न उगे। उस वक्त हर खुर वाला जानवर हलाक हो जाएगा सिवाय उसके जिसे अल्लाह ताला बचाना चाहे। सहाबा ए किराम रजी अल्लाहु अन्हुम ने अर्ज किया, या रसूलुल्लाह हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उस जमाने में लोग जिंदा कैसे रहेंगे? रसूलुल्लाह हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, उस वक्त लोगों के लिए ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाहु अकबर और अल्हम्दुलिल्लाह का विर्द ही उनकी गिजा की जगह काफी होगा। अब यहाँ एक सवाल पैदा होता है, जब दज्जाल जाहिर होगा तो उससे पहले दुनिया में सख्त अकाल, भूख और खुश्क साली होगी, लेकिन दूसरी तरफ हजरत मोहम्मद बिन अब्दुल्लाह अल महदी रहिमहुल्लाह की फतहें दुनिया के एक बड़े हिस्से तक फैल चुकी होंगी। आखिर ये दोनों बातें एक साथ कैसे मुमकिन हैं? कुछ उल्मा ने इसकी वजाहत करते हुए फरमाया है कि अल्लाह ताला हजरत मोहम्मद बिन अब्दुल्लाह अल महदी रहिमहुल्लाह के जरिए जमीन को अदल और इंसाफ से भर देगा, जैसे इससे पहले वह जुल्म और सितम से भर चुकी होगी। और जब दुनिया में अदल कायम होता है तो उसके नतीजे में खैर और बरकत बढ़ती है, आसमान से बारिश होती है और जमीन भरपूर पैदावार देती है। इसी बारे में इमाम हाकिम रहिमहुल्लाह ने अपनी किताब अल मुस्तदरक में हजरत अबू सईद खुदरी रजी अल्लाहु अन्हु से रिवायत नकल की है कि रसूलुल्लाह हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेहदी मेरी उम्मत में जाहिर होंगे, अल्लाह ताला उन पर खूब बारिश बरसाएगा, जमीन अपनी भरपूर पैदावार निकालेगी, माल और दौलत फरावानी से तकसीम की जाएगी, मवेशियों में बहुत ज्यादा इजाफा होगा, उम्मत की ताकत और अजमत बढ़ेगी और लोग 7 या 8 साल तक इसी खुशहाली में जिंदगी गुजारेंगे। फिर जब दज्जाल के जाहिर होने का वक्त करीब आएगा तो अल्लाह ताला उसके खुरूज से पहले कुछ सख्त साल नाजिल फरमाएगा जिनमें अकाल, भूख और शदीद मुश्किलें होंगी। यही उसके जाहिर होने की बड़ी निशानियों में से एक होगी और अल्लाह ताला हर चीज पर मुकम्मल कुदरत रखता है। दज्जाल के करीब आने की एक और अहम निशानी ये है कि दुनिया में फितने बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगे। इनमें फितना ए अहलास, फितना ए सर्रा और फितना ए दुहैमा खास तौर पर शामिल हैं। और इन्हीं फितनों के दौरान लोगों के बीच साफ फर्कन हो जाएगा कि कौन हक पर कायम है और कौन गुमराही में जा चुका है। हजरत अब्दुल्लाह बिन उमर रजी अल्लाहु अन्हु बयान करते हैं कि एक दिन हम रसूलुल्लाह हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास बैठे हुए थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुख्तलिफ फितनों का जिक्र फरमाया, यहाँ तक कि फितना ए अहलास का भी जिक्र किया। एक सहाबी ने अर्ज किया, या रसूलुल्लाह हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, फितना ए अहलास क्या है? रसूलुल्लाह हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये भाग दौड़, खौफ और जंग का फितना होगा। इसके बाद फितना ए सर्रा आएगा। इस फितने की जड़ मेरे अहले बैत में से एक ऐसे शख्स के कदमों के नीचे से निकलेगी जो दावा करेगा कि वह मुझसे है, हालांकि वह मुझसे नहीं होगा। मेरे असली साथी और मेरे अपने सिर्फ वही लोग हैं जो अल्लाह ताला से डरने वाले हैं। फिर रसूलुल्लाह हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया,
इसके बाद लोग एक ऐसे शख्स पर जमा हो जाएंगे जो इस मनसब का अहल नहीं होगा। उसकी मिसाल ऐसी होगी जैसे राण की हड्डी को पसली पर रख दिया जाए, यानी वह कभी मजबूती से अपनी जगह कायम नहीं रह सकेगा। इसके बाद फितना दुहैमा आएगा और यह इतना सख्त फितना होगा कि इस उम्मत का कोई भी शख्स उसके असर से महफूज नहीं रहेगा। हर इंसान उसकी कोई ना कोई चोट जरूर सहेगा। जब लोग समझेंगे कि यह फितना खत्म हो गया है तो वह दोबारा पहले से भी ज्यादा शिद्दत के साथ वापस आ जाएगा। इस फितने के दौरान एक शख्स सुबह ईमान वाला होगा लेकिन शाम तक कुफ्र में जा चुका होगा। आखिरकार लोग दो साफ ग्रुपों में बढ़ जाएंगे। एक ग्रुप ऐसा होगा जिसमें खालिस ईमान होगा और निफाक का कोई नामो निशान नहीं होगा। दूसरा ग्रुप ऐसा होगा जिसमें सिर्फ निफाक होगा और ईमान बिल्कुल नहीं होगा। रसूलुल्लाह हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब तुम ये सब निशानियां देख लो तो उसी दिन या अगले दिन दज्जाल के जाहिर होने का इंतजार करना, क्योंकि यही उसके खुरूज की निशानी है। अब सवाल यह पैदा होता है कि जिस जमाने में दज्जाल जाहिर होगा उस वक्त मुसलमानों की हालत कैसी होगी। अहादीस से मालूम होता है कि दज्जाल के जाहिर होने से पहले मुसलमानों को बहुत बड़ी ताकत, इज्जत और गलबा हासिल होगा। ऐसा महसूस होता है कि दज्जाल का मकसद ही इस ताकत को खत्म करना होगा। उसी जमाने में मुसलमान और रूमी एक मुश्तरका दुश्मन के खिलाफ सुलह करेंगे और मिलकर जंग लड़ेंगे। अल्लाह ताला उन्हें इस जंग में फतह अता फरमाएगा। इसके बाद मुसलमानों और सलीबियों के बीच एक बहुत बड़ी जंग छिड़ जाएगी। सुनन अब्बू दाऊद में हजरत जी मखबर रजी अल्लाहु अन्हु रिवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम रूमियों के साथ एक महफूज सुलह करोगे, फिर तुम और वे मिलकर अपने पीछे मौजूद एक मुश्तरका दुश्मन से जंग करोगे। अल्लाह ताला तुम्हें उस पर फतह अता फरमाएगा, तुम्हें माल गनीमत मिलेगा और तुम सब खैरियत के साथ वापस लौटोगे। फिर तुम वापस आकर एक हरे भरे मैदान में कनियाम करोगे। वहां ईसाइयों में से एक शख्स सलीब को ऊंचा उठाकर कहेगा, सलीब गालिब आ गई। ये सुनकर एक गैरतमंद मुसलमान गुस्से में आकर उस सलीब को तोड़ देगा। उसी वक्त रूमी अहद शिकनी करेंगे, अपनी फौजें जमा करेंगे और एक बहुत बड़ी जंग की तैयारी शुरू कर देंगे। कुछ रिवायतों में यह भी आया है कि मुसलमान फौरन अपने हथियार उठा लेंगे और दोनों फरीकों के बीच सख्त जंग शुरू हो जाएगी। इस जंग में शहीद होने वाले मुसलमानों को अल्लाह ताला शहादत का बहुत बड़ा मकाम अता फरमाएगा। जरा गौर कीजिए कि उस वक्त मुसलमानों की ताकत कितनी अजीम होगी। वे लगातार फतह हासिल कर रहे होंगे, दुश्मनों को शिकस्त दे रहे होंगे, माले गनीमत हासिल कर रहे होंगे और खैरियत के साथ वापस लौट रहे होंगे। इससे भी बढ़कर उनके ईमान की मजबूती देखिए। जब एक ईसाई यह दावा करता है कि फतह सलीब की वजह से हुई है, तो एक सच्चा मुसलमान अपनी गैरत ईमानी की वजह से फौरन उस सलीब को तोड़ देता है, क्योंकि वह जानता है कि फतह सिर्फ अल्लाह ताला की मदद से मिलती है। इसके बाद वहीं मौजूद मुसलमान फौरन अपने हथियार संभाल लेते हैं और तादाद में कम होने के बावजूद रूमियों का डटकर मुकाबला करते हैं। रसूलुल्लाह हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन मुजाहिदीन के बारे में गवाही दी कि वे शुहदा होंगे और अल्लाह ताला ने उन्हें शहादत के बहुत बड़े दर्जे से नवाजा होगा। रूमियों की यही अहद शिकनी और उसके बाद होने वाले वाकयात आखिरकार उस बहुत बड़ी जंग यानी मलहमा कुबरा का सबब बनेंगे। रसूलुल्लाह हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस अजीम जंग की खौफनाकी और शिद्दत को भी बयान फरमाया और बताया कि अल्लाह ताला इस सबसे मुश्किल वक्त में भी मुसलमानों को साबित कदम रखेगा, यहाँ तक कि आखिरकार अल्लाह ताला की मदद और फतह उनके नसीब में होगी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क़यामत उस वक्त तक कायम नहीं होगी जब तक रूमी आमाख या दाबिक के मुकाम पर न उतरे। उस वक्त मदीना मुनव्वरा से एक लश्कर उनके मुकाबले के लिए निकलेगा और वह उस जमाने के बेहतरीन लोगों पर मुश्तमिल होगा। जब दोनों फौजें आमने सामने होंगी तो रूमी कहेंगे, हमें उन लोगों के हवाले कर दो जो हमारी कौम से कैद होकर तुम्हारे साथ शामिल हुए हैं, हम उन्हीं से जंग करेंगे। लेकिन मुसलमान जवाब देंगे, अल्लाह की कसम, हम अपने भाइयों को तुम्हारे हवाले हरगिज नहीं करेंगे। फिर जंग शुरू होगी और इस जंग में मुसलमानों का 1/3 लश्कर शिकस्त खाएगा, जिनकी तौबा अल्लाह ताला कभी कबूल नहीं फरमाएगा। रसूलुल्लाह हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया,
इस अजीम जंग में मुसलमानों का 1/3 लश्कर मैदान छोड़कर भाग जाएगा और अल्लाह ताला उनकी तौबा कभी कबूल नहीं फरमाएगा। 1/3 मुसलमान शहीद हो जाएंगे और वे अल्लाह ताला के नजदीक सबसे अफजल शुहदा होंगे, जबकि बाकी 1/3 मुसलमानों को अल्लाह ताला अजीम फतह अता फरमाएगा और वे आइंदा कभी किसी फितने में मुब्तला नहीं होंगे। इसके बाद मुसलमान कुस्तुनतुनिया फतह कर लेंगे। जब वे माल गनीमत तकसीम कर रहे होंगे और अपनी तलवारें जैतून के पेड़ों पर लटका चुके होंगे, तभी अचानक शैतान जोर से चीखकर कहेगा, मसीह दज्जाल तुम्हारे घरों और तुम्हारे अहलो अयाल तक पहुंच चुका है। यह खबर सुनते ही मुसलमान फौरन वापस रवाना हो जाएंगे, लेकिन बाद में मालूम होगा कि यह खबर झूठी थी और शैतान का धोखा था। जब मुसलमान शाम पहुंचेंगे तब तक दज्जाल वाकई जाहिर हो चुका होगा। मुसलमान जंग की तैयारी कर रहे होंगे, अपनी सफ़ें ठीक कर रहे होंगे कि उसी दौरान नमाज के लिए तकबीर कह दी जाएगी। उसी लम्हे हजरत ईसा बिन मरियम अलैहिस्सलाम आसमान से नाजिल होंगे और मुसलमानों की इमामत फरमाएंगे। जब अल्लाह का दुश्मन यानी दज्जाल हजरत ईसा बिन मरियम अलैहिस्सलाम को देखेगा तो वह इस तरह पिघलने लगेगा जैसे नमक पानी में घुल जाता है। अगर हजरत ईसा बिन मरियम अलैहिस्सलाम उसे उसी हाल पर छोड़ देते तो वह खुद ही पिघल कर खत्म हो जाता, लेकिन अल्लाह ताला उसे हजरत ईसा बिन मरियम अलैहिस्सलाम के हाथों कत्ल करवाएगा। फिर हजरत ईसा बिन मरियम अलैहिस्सलाम मुसलमानों को अपने नेजे पर दज्जाल का खून दिखाएंगे। एक दूसरी हदीस में रसूलुल्लाह हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस अजीम जंग की खौफनाकी, मुसलमानों की बहादुरी और उनकी बेमिसाल कुर्बानी का भी जिक्र फरमाया है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया कि इस जंग में मुसलमानों के ऐसे दस्ते होंगे जो आपस में यह अहद करेंगे कि या तो फतह हासिल करेंगे या शहादत पाएंगे। यह अहद लगातार 3 दिन तक जारी रहेगा। अहादीस से यह भी मालूम होता है कि उस वक़्त मुसलमानों की तादाद निस्बतन कम होगी, क्योंकि आखिरकार उन्हें फतह उस वक्त हासिल होगी जब इस्लामी दुनिया के दूसरे इलाकों से और मुसलमान उनकी मदद के लिए पहुंच जाएंगे। एक और रिवायत में इस अजीम जंग की ओर ज्यादा तफसील बयान की गई है। हजरत उसैर बिन जाबिर रजी अल्लाहु अन्हु बयान करते हैं कि एक बार कूफा में लाल रंग की एक तेज आंधी चली। उसी दौरान एक शख्स बहुत ज्यादा घबराहट की हालत में ऊंची आवाज में चिल्लाता हुआ आया और कहने लगा, ऐ हजरत अब्दुल्लाह बिन मसूद रजी अल्लाहु अन्हु, कयामत आ गई। उस वक़्त हजरत अब्दुल्लाह बिन मसूद रजी अल्लाहु अन्हु टेक लगाकर बैठे हुए थे। वे सीधे होकर बैठ गए और फरमाने लगे, कयामत उस वक़्त तक कायम नहीं होगी जब तक मीरास तकसीम होना बंद न हो जाए और लोग माले गनीमत पर खुश होना छोड़ न दें। फिर उन्होंने अपने हाथ से शाम की तरफ इशारा करते हुए फरमाया, वहां दुश्मन मुसलमानों के मुकाबले के लिए अपनी फौजें जमा करेगा और मुसलमान भी उनके मुकाबले के लिए अपनी फौजें जमा करेंगे। रावी ने पूछा, क्या इससे मुराद रूमी हैं? उन्होंने फरमाया, हाँ, रूमी ही होंगे। फिर उन्होंने फरमाया कि उस वक़्त एक बहुत सख्त जंग होगी। मुसलमान एक ऐसा लश्कर तैयार करेंगे जो मौत तक लड़ने का अहद करेगा और उस वक्त तक वापस नहीं लौटेगा जब तक फतह हासिल न कर ले। पहले दिन दोनों तरफ से सख्त जंग होगी, यहां तक कि रात हो जाएगी। उस दिन न मुसलमान गालिब आएंगे और न रूमी, और मुसलमानों का वह दस्ता लगभग खत्म हो जाएगा। दूसरे दिन भी मुसलमान एक नया दस्ता तैयार करेंगे जो फिर यही अहद करेगा कि यह फतह लेकर लौटेगा या शहादत पाएगा। दोबारा सख्त जंग होगी, लेकिन रात तक कोई फैसला नहीं होगा और यह दस्ता भी लगभग खत्म हो जाएगा। तीसरे दिन भी यही मंजर दोहराया जाएगा। एक और दस्ता मैदान में उतरेगा, पूरी बहादुरी से लड़ेगा, लेकिन शाम तक कोई भी फरीकड़ गालिब नहीं आएगा और यह दस्ता भी लगभग खत्म हो जाएगा। इस तरह लगातार 3 दिन तक जंग जारी रहेगी, मगर किसी को भी फैसला कुन फतह हासिल नहीं होगी और मुसलमानों के ये तमाम जानिसार दस्ते शहादत पा जाएंगे। फिर चौथे दिन इस्लामी दुनिया के बाकी मुसलमान बड़ी तादाद में मैदान जंग में पहुंच जाएंगे। इसके बाद अल्लाह ताला मुसलमानों के हक में फैसला फरमा देगा और दुश्मन को शिकस्त देगा। उस दिन ऐसी खौफनाक जंग होगी कि तारीख ने उसके जैसी कभी नहीं देखी होगी। यहां तक कि अगर कोई परिंदा उस मैदान के ऊपर से गुजरे तो वह दूसरी तरफ जिंदा नहीं पहुंच सकेगा, बल्कि रास्ते में ही गिरकर मर जाएगा। उसी दौरान एक बहुत बड़ी खबर मुसलमानों तक पहुंचेगी जो इस अजीम जंग से भी ज्यादा अहम होगी। फिर अल्लाह ताला मुसलमानों को कुस्तुनतुनिया की फतह अता फरमाएगा। इस शहर को फतह करने के लिए
मुसलमान तीर या किसी हथियार का इस्तेमाल नहीं करेंगे। वे सिर्फ बुलंद आवाज में कहेंगे, ला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर। पहली बार ये कलिमात कहने पर शहर का एक हिस्सा जो समंदर की तरफ होगा गिर जाएगा। दूसरी बार यही कलिमात कहने पर शहर का दूसरा हिस्सा भी गिर जाएगा। और तीसरी बार ला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर कहने पर शहर के दरवाजे खुल जाएंगे और मुसलमान आसानी से उसके अंदर दाखिल हो जाएंगे। फिर वे माल गनीमत हासिल करेंगे, लेकिन अभी वे माल तकसीम ही कर रहे होंगे कि अचानक एक शख्स दौड़ता हुआ आएगा और ऊंची आवाज में खबर देगा, दज्जाल जाहिर हो चुका है। यह खबर सुनते ही मुसलमान सब कुछ वहीं छोड़ देंगे और फौरन वापस रवाना हो जाएंगे। उसी वक्त दज्जाल मशरिक की तरफ खुरासान से इस्फहान के यहूदियों में से जाहिर होगा। फिर वह पूरी जमीन में सफर करेगा। वह लगभग हर शहर में दाखिल होगा सिवाय मक्का मुकर्रमा और मदीना मुनव्वरा के, क्योंकि अल्लाह ताला ने इन दोनों मुकद्दस शहरों को उसके दाखिल होने से महफूज रखा होगा। आखिर में दुआ है, ऐ अल्लाह, हमें वह इल्म अता फरमा जो हमारे लिए नफा देने वाला हो, और जो इल्म तूने हमें अता फरमाया है उससे हमें फायदा पहुंचा, और हमारे इल्म में और ज्यादा इजाफा फरमा। ऐ अल्लाह, दुनिया और आखिरत दोनों में हमें हक पर साबित कदम रख। ऐ अल्लाह, हमें अपनी हुदूद की पाबंदी करने वाला बना। ऐ अल्लाह, हमारी पूरी जिंदगी ईमान, नेक अमाल, सिर्फ तेरी तौहीद और तेरे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत पर गुजार, उसी तरीके पर जिसे तू पसंद फरमाता है। ऐ अल्लाह, हमें बेहतरीन खातिमा नसीब फरमा और अपनी रहमत से बिना हिसाब और बिना अजाब के हमें जन्नतुल फिरदौस में सबसे ऊंचा मुकाम अता फरमा। बेशक तू सबसे बढ़कर रहम फरमाने वाला है। और आखिर में अल्लाह ताला ही सबसे ज्यादा जानने वाला है। दरूद और सलाम हो तमाम रसूलों में सबसे अफजल हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, और तमाम तारीफें अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए हैं।